यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। जैसे डायग्राम में दिखाया है आपको, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ डायरेक्शन आर सेम, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स में दोनों के डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा आपका, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। को का मीनिंग होता है सेम और इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो इट मीन्स सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो जिन वेक्टर्स का, उन्हें हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल। तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप इसका डायग्राम? तो ए वेक्टर अगर आपके पास इस डायरेक्शन में है तो बी वेक्टर का स्टार्टिंग, बी वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ से आपके पास एक वेक्टर स्टार्ट हुआ है, दिस इज बी वेक्टर। तो मीन्स सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जो ए वेक्टर का पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो वहीं से आपके पास बी वेक्टर स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है आपके पास कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर मतलब जिसको मतलब सेम, लीनियर मीन्स लाइन पे ड्रॉ किए गए हैं, तो वो होते हैं आपके पास कोलीनियर। बट कोलीनियर के अंदर आपके पास डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, बोथ आर कोलीनियर वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ किए तो भी ये कोलीनियर होंगे, सेम लाइन पे ड्रॉ किए गए हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर एक लाइन में ड्रॉ किए तो भी सेम कोलीनियर वेक्टर्स। अपोजिट नेगेटिव वेक्टर्स भी कोलीनियर होंगे। यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपोजिट है तो ये भी कोलीनियर्स है। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को आप कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर कैप लगा के। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर निकालना है तो ए इंटू ए ऑफ कैप मीन्स वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को डिनोट किया आपने ए कैप से। नेक्स्ट है आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर को मीन्स सेम प्लेन पे जो ड्रॉ किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर। तो एक प्लेन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ किए गए हैं तो ये सब क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, लेकिन सेम प्लेन पे ड्रॉ होने चाहिए, दिस इज कॉल्ड अ कोप्लेनर। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मीन्स जैसे आपके पास कोई तीन डायरेक्शन है, तीनों डायरेक्शन जो होंगी एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। फर्स्ट डायरेक्शन एक्स, सेकेंड वाई और थर्ड डायरेक्शन जेड, तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इसमें जो यूनिट वेक्टर होगा एक्स का दैट इज आई कैप, वाई डायरेक्शन का होगा जे कैप, और आपके पास जो जेड डायरेक्शन होगी दैट यूनिट वेक्टर इज के कैप। तो आई जे के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के। आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मूव करता है 5 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस में, तो उसके डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आप पहले ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। एक्स क्या गिवन है आपको? 5 मीटर गिवन है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो यूनिट वेक्टर क्या होगी? एक्स एक्सिस की जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास आई कैप है, अभी आपने देखा। तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप। नेक्स्ट है आपके पास नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। क्या होते हैं ये ज़ीरो वेक्टर्स? जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो, मीन्स जो आप एरो की फॉर्म में लिखते, ज़ीरो लगा के उसके ऊपर एरो डिनोट करें, वो क्या होंगे? नल वेक्टर। तो ये डॉट फॉर्म में या फिर इस तरीके से भी आप लिखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल वेक्टर क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप कोई भी नंबर को ज़ीरो वेक्टर के साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वही नंबर मिलेगा। जैसे ए वेक्टर को मैंने ज़ीरो के साथ ऐड किया तो ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला? यहाँ पे ए वेक्टर ही मिला। डिफरेंस करने पे दोनों वेक्टर्स का तो आप किसके इक्वल होगा? ज़ीरो वेक्टर के। मान लो दो वेक्टर्स हैं, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। जब आप बी वेक्टर को ए वेक्टर के पास लेकर आएंगे मीन्स ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो आपके पास राइट हैंड साइड में तो कोई क्वांटिटी नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा? ये ज़ीरो वेक्टर। किसी रियल नंबर की ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर तो भी आपको ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। और अगर यही रियल नंबर अगर आपके पास एक से ज़्यादा है, दो नंबर्स में गिवन है n1 या फिर n2 फॉर्म में, अगर दोनों की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर। नेक्स्ट आएगा आपके पास पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होती है? आपको पोजीशन फाइंड करना। मान लो आपके पास तीन डायरेक्शन है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड डायरेक्शन, और स्टार्टिंग जो आप ओरिजिन पॉइंट से डिनोट करेंगे किसी भी पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक, तो वो आपके पास क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। जैसे ओरिजिन पॉइंट से मैंने कोई पॉइंट ले लिया पॉइंट पी, तो ओपी वेक्टर यहाँ पे क्या है? पोजीशन वेक्टर है। कितने टाइम पीरियड में कवर हुआ ये? तो मैंने इस ओपी वेक्टर को लिख दिया कि जो पी पॉइंट तक जो है तो टाइम पीरियड कितना कवर हुआ है? t1 पर। तो पोजीशन वेक्टर एट टाइम पीरियड t1
दिस इज कॉल्ड ओपी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर। सेम सेकेंड पॉइंट जब आप लेंगे क्यू वेक्टर एट टाइम पीरियड t2, तो ओ क्यू वेक्टर इज अनदर पोजिशन वेक्टर एट टाइम पीरियड t2। नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, अभी आपने जो ग्राफ बनाया था या फिर जो प्लेन ड्रॉ किया था उसमें आपके पास जो पी क्यू है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्टेंस जो कवर किया, वो आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो पोजीशन बताए ऑब्जेक्ट की। तो पी क्यू वेक्टर इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होते, स्मॉल डिस्टेंस कवर करे पोजीशन वेक्टर के बीच में, तो वो आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपके पास लोकलाइज वेक्टर और अनलोकलाइज वेक्टर, सॉरी नॉन लोकलाइज। लोकलाइज वेक्टर्स होते हैं आपके पास जो आपके वो वेक्टर्स जिनके पॉइंट आपके पास रेस्ट पोजीशन पर हो, नॉन लोकलाइज जो रेस्ट पर ना हो के मोशन में हो। रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपके पास दो या दो, जैसे कोई सिंगल वेक्टर है, सिंगल वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया आर वेक्टर, तो आर वेक्टर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के साथ क्या हो, ऐड हो जाए, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सेम इफेक्ट को शो कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होंगी, रिजल्टेंट वेक्टर। एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी। इसके अंदर आपके पास दो वेक्टर्स आते हैं, एक आएगा आपके पास पैरेलल वेक्टर और एक होगा आपके पास एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर में आपके पास क्या होता है, डायरेक्शन तो सेम होती है बट एंगल क्या होगा, थीटा 0 डिग्री। जब डायरेक्शन सेम है तो आप इसे इक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं, बट इक्वल वेक्टर में जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 0। एंटी पैरेलल वेक्टर, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट होगी बट जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री। अब देखो जब डायरेक्शन अपोजिट है, एक है मान लो बी वेक्टर ये और ए वेक्टर आपके पास ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री, तो दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हैं तो ए वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर को जब आप ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर की जो लेंथ है वो आपके पास ग्रेटर है, दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में अगर आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्शन देखो अपोजिट है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम थी तो ऐड हुए, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो नेगेटिव होगा, बी वेक्टर नेगेटिव होगा, ए को अगर मैं पॉजिटिव ले रही हूँ यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और आप इसे ये भी लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, क्योंकि बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज है तो माइनस बी वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर। बात आपके पास सेम ही आई, चाहे आप इस तरीके से लिख लो या फिर आप इस तरीके से लिख लो, क्योंकि बी वेक्टर की जो लेंथ है यहाँ पे इंक्रीज है तो इसलिए पहले बी वेक्टर को लिखा है और यहाँ पे ए की इंक्रीज थी तो इसलिए पहले ए वेक्टर को। जो वेक्टर्स आपके पास सेम एंगल पे इंक्लाइंड हो तो उसके लिए आप कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। वो इसमें वेक्टर एडिशन में कौन से लॉ हैं, फर्स्ट है ट्राइंगल लॉ, सेकंड इज पैरेललोग्राम एंड थर्ड इज पॉलीगन लॉ। अब ट्राइंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ को आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किस तरीके से सॉल्व करना है ये सब चीज़ देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।